वर्ष तो हमारे पॉलिटी के इस सीरीज में आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, सभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और लगभग जो है कि एसएससी के लगभग हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से तो आता ही आता है। और मतलब नॉन टेक की बात करें तो राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपका बनता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसे ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 से लेकर 61 फिर उसके बाद 72 ये सभी जो है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद हैं। जैसे सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार समय या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड एमपी और एमएलए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा 70वें संविधान संशोधन 1992 के निर्वाचित सदस्य। पहले ये नहीं था क्योंकि 70वां संविधान संशोधन होने के बाद 1992 से ये लोग भी जो है कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं वे भी जो कि इसमें वोट करते हैं। उसके बाद लेकिन विधानसभा में अभी जैसे जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया, कहीं भी जम्मू एंड कश्मीर पर सही न लगा है जब तक ऐसी कोई फैसला ना आ जाए। उसके बाद अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति तथा प्रथा, मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या है, तो सिस्टम जो है कि इसका मतलब बहुत ही यूनिक है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा और मतदान गुप्त होगी। इस तरह से जो है कि इसका वोटिंग होता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल की बात करें। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कि अनुच्छेद 56 के अनुसार दिया गया है। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की या राष्ट्रपति की योग्यता होती है। उसके बाद बात करते हैं नो, जैसे पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, तो ये राष्ट्रपति की योग्यता में होता है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य है, मतलब जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के तहत की बात कर रहा है। उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, तब जाके जो कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। जमानत राशि देख पा रहे हैं 15,000 रुपये। अनुच्छेद 59(3) की बात करें तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते से रिलेटेड है। वेतन की बात करें 5 लाख रुपये पर मंथ। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और वेतन आयकर से जो है कि ये मुक्त होता है ना। तो संचित निधि आप लोग सभी जान रहे हैं, जैसे कि ये अनुच्छेद जैसे कि आपका 66 से संबंधित है। और उसके बाद आकस्मिक निधि जो है कि राष्ट्रपति से ही जो है कि ये संबंधित होता है। फिर बात करें वेतन आयकर से मुक्त होते हैं। राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधा निःशुल्क मिलती है। तो ये बस इतने सारे ही मेन टॉपिक्स हैं और जो है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड। और जैसे बात करें जैसे कि अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है कि आपको राष्ट्रपति पर जो कि महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है। उसके बाद फिर अनुच्छेद यदि 72 की बात करें तो इसमें जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान के बारे में जो है कि इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति जो है कि मृत्यु दंड को भी जो है कि ये माफ़ कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जहां हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे।